Okay, now we are doing the third question of exercise 1.4. The question says the following real number have decimal expansion as given below. So ये आपको कुछ decimal expansion given है. In each case decide whether they are rational or not. हमें ये decide करना है इन decimal expansion को देखते हुए कि rational है या नहीं है. इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, अगर ये रैशनल नंबर हैं उस केस में क्या करना है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे अगर रैशनल है तो. व्हाट कैन यू सी अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, मतलब प्राइम फैक्टर्स जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं. ठीक है, फॉर एनी नंबर टू बिकम ए रैशनल नंबर उसको दो क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं. हमने पहले भी डिस्कस किए थे, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को. तो दो क्राइटेरिया क्या है जो इसको फुलफिल करने होते हैं, तो वो क्राइटेरिया मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. ठीक है, रैशनल नंबर के लिए रैशनल नंबर शुड बी फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो इरेशनल नंबर है वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा. डेसिमल के बाद वो कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, डिजिट्स आती जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. सेकेंड इज इट शुड बी नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग. जिस रिपीटिंग रिकरिंग एक ही बात है. ठीक है, तो जो नंबर ऐसा होगा कि जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और उसके डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. तो अगर कोई भी इन तीनों में से कोई भी नंबर इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर, और नहीं करा तो वो रैशनल है. ठीक है, तो लेट्स सी फॉर द फर्स्ट वन 43.12345678 तो यहाँ पर देखो ना कोई बार लगा हुआ है. बार क्या डिनोट करता था कि जो भी जिसके ऊपर बार लगा है वही डिजिट अपने आप को कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे अप टू इन्फिनिटी. तो ये तो क्या हुआ, ये फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया. नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं है ये नंबर. अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है दैट मीन्स ये इरेशनल नहीं है. अगर ये इरेशनल नहीं है मतलब ये रैशनल है. सो यहाँ पर क्या लिखोगे, द नंबर 43.12345678 is a rational number as it is having terminating decimal expansion. इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, इस वजह से क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया. और रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा है. तो अभी हमने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या देखा था कि मतलब इसका मतलब ये जो नंबर था, ये जो नंबर जो अगर इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते तो इसका जो क्यू था, जो डिनोमिनेटर था, वो किस फॉर्म का होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n. सो अब क्या बोल सकते हैं रिगार्डिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू. सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर, इज ऑफ द फॉर्म is of the form 2 to the power m into 5 to the power n. तो इसी फॉर्म में जब इसका डिनोमिनेटर किसी नंबर का, रैशनल नंबर का, इस फॉर्म में होता है तभी तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन में हम लिख पाते थे और वो टर्मिनेटिंग आता था. तो टर्मिनेटिंग है दैट मीन्स ये इस फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर रहा होगा. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ विल सॉल्व द सेकंड पार्ट. यहाँ पर देखो ये आपको गिवन है. यहाँ पर देखो इरेशनल है या रैशनल है, तो इरेशनल की क्राइटेरिया को चेक करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग. हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है. कैसे पता चला, दीज 3 डॉट्स ये क्या दिखाते हैं, कंटिन्यूस रिपीटेशन ऑफ द पर्टिकुलर पैटर्न अप टू इन्फिनिटी, यही चलता जाएगा. ठीक है, तो ये बता रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन रिपीटिंग, क्या ये नॉन रिपीटिंग है. अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो मे बी कि ये 120, ये 120, ये 120, बट नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है. 120 नहीं है, स्टार्टिंग में 120 था, उसके बाद ये क्या बन गया 1200. तो ये एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, है ना. तो ये 120 से 1200 बन गया, फिर ये 12,000 बन गया, फिर 1,20,000 बन गया. तो ये क्या है, यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा. दिस इज नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग होगा. रिपीटिंग कब होता है, जब 120 120 120 120 यही चलता, मतलब ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है.
तो इसने क्या करा, दोनों क्राइटेरिया को फुल किया, दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो एंड दिस इज नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यही लिखोगे एज द गिवन नंबर इज, अब क्या लिखोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज अ इर्रेशनल नंबर, इसलिए क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर ये रैशनल होता तो हमें इसके पी अपॉन क्यू के हमें फैक्टर्स के बारे में लिखना था, प्राइम फैक्टर्स, बट यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रैशनल है। रिगार्डिंग यहाँ पर देखो इस थर्ड पार्ट के अंदर क्या गिवन है, 43.1234567 8 9, ये 9 तक जा रहा है और एक बार भी लगा हुआ है ऑन द ब्लॉक ऑफ दीज 9 डिजिट्स। ये जो 9 डिजिट्स का ब्लॉक है इसके ऊपर बार है। बार क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही पैटर्न अपने आप को रिपीट करता रहेगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात पता चली हमें, क्राइटेरिया चेक करते हैं इर्रेशनल नंबर बनने का इसका, तो ये दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उस नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग, तो येस दैट नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पता चला, क्योंकि बार लगा हुआ ऊपर। नॉन रिपीटिंग होना चाहिए था बट वो क्या रिपीटिंग है, तो ये सेकंड क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया, तो इसलिए क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर। तो पहले तो लिख देंगे इट इज एन इर्रेशनल नंबर एज द गिवन नंबर इज नॉन इज रिपीटिंग, ये क्या है, रिपीटिंग है, सो इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर तो है। अब अगर ये रैशनल नंबर है बट ये क्या है, रैशनल नंबर किस टाइप का, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब वो लगातार कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग होता था तो हमने क्या देखा था, इससे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में वो थ्योरम क्या बता रही थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब आता था, जब डिनोमिनेटर वैल्यू ऑफ क्यू प्राइम फैक्टर्स उसके 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में होते थे तो वो टर्मिनेट होता था। बट यहाँ पर देखो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि इसके जो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में नहीं है। सो राइट द सेम थिंग हेयर, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। So this signifies that the prime factors of Q मतलब क्या, डिनोमिनेटर। अगर आप इस नंबर का रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर वो जो Q है डिनोमिनेटर है, इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q are not in the form 2 to the power m into 5 to the power n। इस फॉर्म में नहीं होंगे इस नंबर के क्या प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर के। अगर इस फॉर्म में होते तो ये टर्मिनेटिंग होते, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता, ये बार नहीं आता है इसके ऊपर। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन राइट कमेंट्स, विल डेफिनेटली गिव आंसर्स टू योर ईच एंड एवरी डाउट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।